पाजी आपके सारे रेस्टोरेंट हैं जिनका नाम है कारीगिरी जी सारे कारीगरी क्यों भाई? हम कारीगर हैं ना, सिंपल। हम कारीगर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम आप कारीगर हैं, एक आपके जितने भी रेस्टोरेंट सबका नाम यही है सबका नाम ये होना ही है, ब्रांडिंग इसी को कहते हैं। कारीगिरी। सब जगह पे कारीगरी है। कहाँ है इंडिया में? तो अभी दिल्ली में 8 है। कैनॉट प्लेस मतलब में दिल्ली में ही 8 है। वाह वाह, बड़ी मुश्किल से सीखा हर्ष भाई। होता क्या है कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट किए और मैंने एग्जिट ले लिया बहुत जगह पे करके। मतलब मैंने अपना पार्टनरशिप वाली जो शेयर थे वो बेच के निकल गया, और ये मैंने बहुत जगह किया। और उसके बाद कोविड आया। कोविड में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पहले सबसे ज़्यादा डूब गई, पता ही नहीं था सबको क्या होना। फॉर्चुनेटली मुझे कुछ को फाउंडर्स जो अभी हैं मेरे मिले, और उन्होंने बिलीफ दिखाई मेरे पे कि भाई हाँ चलो करते हैं। तो एक ट्राई किया हमने, ट्राई भी ऐसा किया कि भाई चलो करना। मेरे पास समय भी था, हमने कहा थीम भी डिसाइड करते हैं। समय मिला मुझे सोचने का, थीम सोचने का समय मिला। नाम जो है हम सब ने मिलके किया। उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जो है मैं कहूँगा इंटीरियर डिज़ाइनर का जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे एक दिन सब लोग मिलके, तो बात करते करते एक फाउंडर ने कहा यार हम सब तो कारीगर की तरह ही बिहेव करते, तो उसने बोला यार ये नाम अच्छा है, कारीगरी कर दो इसकी। कलाकारी है ये, शेफ़ की कलाकारी है, क्योंकि शेफ़ ड्रिवन रेस्टोरेंट था। तो बोले यार ये तो कारीगरी है ना, अच्छे करेक्ट। तो कलाकारी यही दिखाएंगे, तो वो कारीगरी हो गया। फिर वहाँ से नाम पड़ गया। अब जब एक रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होता है ना हर्ष भाई, तो सब लोग ना पहुँच जाते हैं कि यार मेरे बेटे को सेटल करने के लिए रेस्टोरेंट खोल देते हैं। तो हमने वो क्लियरली मैंने मना किया था, क्योंकि मेरे फाउंडर्स जो है वो पहले ही 6-7 लॉन्च बार चला रहे थे। उनको यही ज्ञान था, उनको बहुत सिखाना पड़ा मुझे, क्योंकि वो क्या है आज भी रेस्टोरेंट खोलने जाए, पाजी बच्चे आएंगे तो पिज़्ज़ा तो चाहिए होगा ना, है ना पाजी। अरे पाजी क्या बात कर रहे हो, बच्चे आएंगे तो पास्ता तो मांगेंगे ना, हमको भी पसंद है पास्ता। पाजी चाइनीज़ तो होना ही चाहिए। मैंने सारी बातें मानी उनके, लिखते गया। मैंने कहा आपको क्या क्या चाहिए बताते जाओ। जब समय आया फाइनल, तो मैंने कहा ना मैं पिज़्ज़ा रखूँगा, ना पास्ता रखूँगा, ना बच्चे आएंगे, ना ये आएगा, ना वो होगा। बच्चे आएंगे तो हिंदुस्तानी खाना खाएंगे। करेक्ट। कहानी ख़त्म। वो सब उनके अगेंस्ट जाके मैंने उनको समझाया। मैंने कहा ये अभी भी जो मेन्यू है ये लंबा है, लेकिन आप इससे खोलिए, फोकस रहिए। ओह, जब आप फोकस नहीं रहेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। मारुति मर्सिडीज नहीं बना सकती, बहुत सही, बहुत सही। मर्सिडीज मारुति नहीं बना सकता। करेक्ट। तो आप किसके लिए स्टैंड करते हैं वो पता है। आपको एक चीज के लिए स्टैंड करना है, उसको फेमस करना है। आप जाके वेटर, आप अपनी जगह पे जाते आए यार ऐसा स्पेशल क्या है यार, वो वेटर बेचारा, आप एक तरीके से हम वेटर का इम्तिहान ही ले लेते। वो वेटर सर आज ये स्पेशल है, आज वो स्पेशल है। अच्छा तू छोड़ दे यार, वो लास्ट टाइम ये खाया था वही ले यार। मैं भी सब क्यों, कंफर्ट है ना भारती, कोई ये आपका एक्सपेरिमेंट कंफर्ट है ना। आप अपनी इवनिंग डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, ठीक है ना, वो कंफर्ट है, इसीलिए लेगेसी बिल्ड होती है। भाई साहब इनके रेस्टोरेंट में गई तो आपके रेस्टोरेंट में हर से पूरा इंडियन ही खाना? काली रोटी, हाँ काली रोटी घी न दे और एक सुहागरात वाली खीर। हाँ, वो तो अपर्णा की रेसिपी है। तो मेरी रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है। जी जी, मेरे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है हर्ष भाई स्टोरी टेलिंग। हर डिश की एक कहानी है, उसमें से कहानी मेरी जर्नी की है, कुछ लेगेसी रेस्टोरेंट की है, कुछ लेगेसी उस्तादों की है, ठीक है ना, मेरे मम्मी की है, मेरे मदर इन लॉ की है, मेरे वाइफ की किचन से है। तो इन सब का अमलगमेशन है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे रेस्टोरेंट में मेरा काम कुछ नहीं है, सारा काम और आशीर्वाद मेरे माँ का, इसलिए वो चल रहा है, क्या बात। वाह, मेरा नहीं है। हर डिश। हर डिश की एक कहानी है। वाह, सुहागरात वाली खीर जैसे भारती ने जी। बताया, ये अपर्णा बनाती बड़े चाव से। अच्छा। ये बचपन से उनके घर में बनती है नाग पंचमी के टाइम पे, ठीक है जी। तो नागिन नाग को खिलाती है, 10 से रन। अच्छा। भारती ये इसलिए होता। तो वो मैंने इवॉल्व कर दी उसको, और थोड़ी मैंने वो गेहूं की खीर में और कुछ वैल्यू ऐड किया और वो बनाई। अब खीर जनरली सबको पता राइस की है, मेरे यहाँ गेहूं की है। गेहूं की? हाँ ब्राउन कलर की हाँ, खीर है। हाँ गेहूं की खीर है, और बड़ा लंबा प्रोसेस है। मतलब गेहूं को आप रात भर, गेहूं को पकाना मतलब? हाँ हाँ, आप सोचिए पूरी गेहूं होती है। तो हाँ, पहले आपने रात भर उसे भिगोना है, ठीक है। रात भर भिगो के जब सॉफ्ट हो जाता फिर उसको उबालना है, ताकि वो गेहूं का दाना फटे। फिर उसको दूध में पकाना है 2 घंटे। फिर उसमें जो सुहाग रात वाली चीजें डालनी है, शिलाजीत। क्या बात कर रहे हो पाजी? क्या बात है। चलो गाइस, चलो
क्या बात करो भाई, ये सारा मेरा एडिशन है। क्या बात। तो मैं शेफ हूं ना भाई, थोड़ी तो ट्विस्ट लेके आऊंगा ना। तो शिलाजीत, अश्वगंध, ये डलता है, सोने का वर्क, सफेद गुलाब का अर्क, चंदन, ये डलता है। और बेड और बाकी सब चीजें आप देते हैं कि वो घर हम जा- उसको बोलते हैं सर बहुत इमरजेंसी है तो घर पे जाके खा। यार क्या मजेदार नाम है ना। क्या सुहाग रात वाली किचन देखो क्या क्या पड़ते हैं बीच में। हाँ। और पाजी वो काली रोटी, काली रोटी कैसा है कि मुझे हमेशा लगता था कि हिंदुस्तान में ना, जैसे हम विलायती बेकरी में चले जाएं तो ब्रेड्स कितनी अच्छी अच्छी दिखती है Correct. ना। मेरा अकेला रेस्टोरेंट है हिंदुस्तान में जिसके यहाँ ब्रेड्स बड़ी नामचीन है, बहुत फेमस है मेरी ब्रेड्स, और बहुत वैरायटी है। आप मेरे रेस्टोरेंट में आइए, सिर्फ ब्रेड्स खा के जा सकते हैं, आपको दाल वाल की जरूरत ही नहीं है। है हाँ नहीं, जरूरत ही नहीं है। मेरे यहाँ पे पीठी वाली रोटी बनती है, जो भारतीय को पता है, पीठी मतलब अमृतसर में बड़ी की Yes, ना, yes. वो। तो पीठी वाली रोटी मेरे पिताजी को बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे घर में पीठी वाली पराठे बनते थे, तो मैंने वो पीठी वाली रोटी बना दी। वो ऐसे ही खा लोगे आप। क्या बात है। मेरी मम्मी मेरे को टिफिन में मसूर दाल की रोटी पैक करती थी। ऐसा मसूर दाल होल मसूर है, जो ब्राउन वाले होल मसूर है, लाल मलखा मसूर नहीं, हाँ पूरे होल पूरे वाले मसूर, वो मुझे टिफिन में मिला करता था। ठीक है, तो कैसे असली पीठी वाली रोटी हुई होती है। जनरली पीठी वाली रोटी उसको बोलते हैं जो सॉरी पीठी वाली रोटी कह रहा हूँ, दाल वाली जो है मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी उसको बोलते हैं, जो बई रोटी को मिस्सी रोटी बोलते हैं। आज के जमाने में वो येलो सारे है। शेफ जो है येलो कलर करके देते हैं। बेसिक ये होती थी, जो पुरानी दाल बचती थी उसको आटे में गूंदा और आपने रोटी बना के दे दी। अच्छा वो इवॉल्व होते होते मिस्सी रोटी बन गई, उसमें बेसन डल गया, XYZ डल गई। तो हमारे यहाँ मसूर दाल की रोटी मेरे मम्मी के किचन से आती है। ठीक है, वाह। एक अदरक मिर्च की रोटी, ये भी मेरे पिताजी को बड़ी पसंद। अदरक मिर्च की रोटी वो कैसे बनती है? वो अदरक चॉप किया, जिंजर और ग्रीन चिली चॉप किया, उसमें अजवाइन, जीरा, अनारदाना और डाला पराठे जैसे। और मिक्स किया, और वो हमने बना के तवा में पराठा लगा देते तंदूर में। और एक रोटी है ये वाली जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो काली रोटी नान है, ये बेसिकली ये चारकोल गोट चीज नान है। चारकोल गोट चीज नान। ओ तो अब मुझे कैसा है कि बच्चे आते, जो कंसर्न होता था ना सबका कि यार बच्चे आते क्या खाएंगे। अब बच्चों को क्या ल्यूक्रेटिव चीजें चाहिए होती, इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए होती ना। तो ये वैसे ही रोटी खा सकते हो, इसमें पिज्जा वाला फ्लेवर भी आएगा और वैसे ही खा सकते हैं। दिखने में बड़ी मजेदार है। तो पहले तो हम एक्टिवेटेड चारकोल डालते थे, एडिबल एक्टिवेटेड चारकोल। बाद में मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और मेरे ट्रैवल्स हुए, तो हांगकांग में मैं एक रेस्टोरेंट कंसल्ट करता था, जसिन करके रेस्टोरेंट था, हॉलीवुड रोड पे। उसके पीछे एक बेकरी थी, तो वो मैनेजर एक दिन मेरे को बेकरी पे ले गया और मैंने देखा ऐसी ग्रे कलर की ब्रेड। मैंने कहा ये बढ़िया ब्रेड है यार, मेरे ये नान से मैच करती है। उस समय कारीगरी था, अच्छा। ठीक है ना, और एवोल्यूशन हो रहा था उसका कारीगरी। तो मैंने देखा कि ये अच्छी है यार। मैंने उसको पूछा हाउ डू यू मेक इट, तो उसने बोला मेरे को आई टेक ब्लैक सेसमी, काला तिल, उसको पानी में भिगो के ग्राइंड करके मैदे में मिला के करते हैं। अब वो एक हेल्दी हो गई, तो हमने उसको एक्टिवेटेड चारकोल से कन्वर्ट करके ब्लैक तिल से बनाना शुरू कर। भाई साहब हेल्दी भी है। और उसके ऊपर बढ़िया पिज्जा हर्ब्स डालते हैं, चिली फ्लेक्स डालते हैं, गोट चीज का पूरा स्प्रेड होता है। आप वैसे ही खा लोगे वो नान, कभी भी आओगे आपको जरूरत ही नहीं बाकी चीजों में। और ऐसे और भी खमीरी और रोटी है। सेसमी का टेस्ट बहुत तगड़ा होता है रोटी के साथ। तो ये ब्रेड जो है मेरे रेस्टोरेंट में बहुत उम्दा है। दिल्ली वाले में भी मिलेगा। सब जगह, सब अच्छा, आपके सब रेस्टोरेंट में सेम मेन्यू है? ऑलमोस्ट 95% सेम है, 5% कहीं ऊपर नीचे, बाकी 95 से भी ज्यादा है, मैं कहूँगा सेम है। और ये बिलीफ है कि ब्रांडिंग में ये बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी रखें। देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, आज तो 11 हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले 3-4 साल में वो 40-50 हो जाएं। क्या बात है ना सर? और उसको ट्रेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। आप इतना मैन पावर कैसे ट्रेन करेंगे? आज ही मेरे रेस्टोरेंट में करीब 450 लोग काम करते हैं, तो वो उनको हैंडल करना और टेस्ट, बिकॉज आदमी ना टेस्ट के लिए आता है, और वो टेस्ट से कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल है हर्ष भाई। ये मतलब नॉन स्टॉप है। इसमें कैसा है कि हमने ना टीम्स बना रखी है। तो एक कोर टेस्टिंग टीम है, ठीक है जी, एक कोर ट्रेनिंग टीम है, एक कोर हेड शेफ वाली टीम है, और एक मेरी टीम है जो बॉम्बे में बैठती है। तो ऐसे 4 लेवल बना रखे हैं हमने।
तो हम किसी को हायर करते हैं किसी रेस्टोरेंट के लिए, पहले उसको एक पुराने वाले रेस्टोरेंट में डालते हैं, एक शेफ उनके ऊपर डालते हैं कि आप इनको ट्रेन करो। फिर जैसे रेस्टोरेंट खुलने का समय आता तो उनको नए रेस्टोरेंट में भेज देते हैं जिनको ट्रेन किया, उनके ऊपर एक पुराना शेफ रखते हैं, उनके ऊपर हमारे ऑफिस बॉम्बे से एक शेफ जाता है। ओह, ये सारे शेफ है? हाँ, ये सारे ट्रेन होते हैं वहाँ पे। तो ये कॉन्स्टेंटली ट्रेन होते हैं, साथ में स्टोरी टेलिंग वाले लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ कि कहानियां बतानी होती है हर चीज की। वाह, तो इट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप समझिए कि 2 साल पहले आज हम बैठे हैं 2023 में, जब मैंने 6 रेस्टोरेंट खोले थे दिल्ली में उस साल, 6 रेस्टोरेंट एक साल में एक खोले? साल में, तो मैं करीब 8 महीने दिल्ली में था। माय गॉड, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपके रेस्टोरेंट में? अब वही माँ से पूछना कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मैं बड़े चाव से कुछ चीजें खाता हूँ। मेरे यहाँ पे ना ब्लैक दाल मिली, मेरे रेस्टोरेंट में दाल की एक कहानी है, अच्छा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। प्लीज। बट मेरे रेस्टोरेंट में काली दाल में जनरली लोग दाल पालक पीली दाल में बनाते हैं, मैं काली दाल में मेथी और पालक का तड़का लगा के खाता हूँ। मुझे वो खाने में बड़ा मजा आता है, विद चारकोल गोट चीज नान और पीठी वाली रोटी, अदरक मिर्च की रोटी मेरी ये फेवरेट है। हाँ, नॉनवेज है तो मैं नॉनवेज भी खा लेता हूँ, तरी वाला गोश्त वगैरह। तो दाल की एक कहानी है पूरी। अच्छा, दाल 5-6 प्रकार की मिलती है मेरे, तो एक ब्लैक दाल की कहानी है। जो बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो पिताजी का एक रूल, क्योंकि नानके सारे अमृतसर और पंजाब में थे, तो रूल बुक था कि यहाँ से पिताजी उठा के सबको वहां ले जाएंगे। तो समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, ज्यादातर विंटर वेकेशन होता था, क्योंकि उस समय स्कूल्स का सेशन होता था जनवरी टू दिसंबर। दिसंबर में 1 महीने की छुट्टी मिलती पूरी, हाँ, ठीक है। जनवरी 15-18 तारीख को स्कूल्स खुलते थे, तब हम नए क्लास में आते थे। तो पिताजी का फिक्स्ड रूल था कि 10 तारीख दिसंबर को हावड़ा जाएंगे, कलकत्ता, कलकत्ता से ट्रेन में बैठे पंजाब, पहला स्टॉप लुधियाना, 2 मामा रहते हैं, तो मामा जी के यहाँ रहेंगे 3-4 दिन, फिर उसके आगे अमृतसर, अमृतसर के आगे पट्टी, और हाँ, पट्टी से आगे चीमा, फिर वहाँ नानी का घर है, वहाँ रहेंगे 15 दिन, और वहाँ सब मासियाँ वासियाँ सब थी, आया थी फिर। तो एक भारती के घर के पास भी है, पुतली घर में मेरे 2 मौसियाँ रहती थी, आज भी रहती है। तो मामा जी जो है, जब हम छोटे थे ना, तो पिक्चर मतलब खाना खिलाने कभी कभी ढाबे में ले आते थे, तो ढाबे वाले को वो दाल यार तरी मार के ले आई जरा। हाँ, तो मैं जब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा, दाल में स्वाद बढ़िया आती है, तो मैंने मामा जी को पूछा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ, मैंने कहा ये तरी मार के क्या सीन है? बोलते हम उसको ना मटन की करी डालने बोल देते हैं ब्लैक दाल में। ओ भाई साहब, तो स्वाद जो है, अब भारती क्या 4 गुना बढ़ जाएगा, हाँ 4 गुना बढ़ जाएगा टेस्ट। पाजी मुंबई अच्छा फिर तरी डाल के वो मुझे अच्छी लगी, अरे ये बढ़िया है। तो ये वो एक अच्छा दाल लगा, वो एक मेमोरी रह गई, ठीक है ना। देखिए एक माइंड में रह गई चीज। वैसे ही कलकत्ता में क्या है, दाल तोड़का बोलते हैं उसको। कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट चेन है, वहां पे दाल तोड़का बड़ा फेमस है। तड़का नहीं बोलते, तोड़का बोलते तोड़का, हैं। हाँ। अब दाल तोड़का क्या है, ब्लैक दाल में अंडा भुर्जी डलेगी। अच्छा, काली दाल में अंडे भुर्जी डलेगी, और वो ऐसी मजेदार होती है दाल पूचीवन, आपको रोटी की भी जरूरत नहीं। ओहो, तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। मैं हरिद्वार गया था, जाता था, तो वहां पे पीली दाल मिलती है, हींग जीरे का तड़का, एकदम सिंपल। हाँ, तो ऐसे करके हमने 5-6 दालों की कहानी बना ली, जिसमें ब्लैक दाल मेथी पालक जो है वो मेरा इन्वेंशन है, ठीक है। दाल सोया चाप जो है वो मेरा इन्वेंशन है ब्लैक दाल में। दाल मेथी पालक उन जैसे लोगों के लिए भी है जो कहते हैं नो नो इंडियन फूड इज वेरी हैवी, यू नो, आई जस्ट वांट समथिंग लाइट, हरपाल शेफ प्लीज लुक इनटू इट। हाँ, 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 इंग्लिश वाली सही बात है, भाषा भी, हाँ, हैवी तो हैवी उनको हमें कहते हैं दाल मेथी पालक खा ले, ये बीटरूट के कबाब है, एमरल्ड बीटरूट के कबाब है, ये खा लो, अच्छा है। फिर धीरे धीरे मैं जाके जब टेबल पे देखता हूँ ना, मैं पीछे से भेजते रहता हूँ उनके लिए, ओ इट्स वेरी टेस्टी, हरपाल शेफ कांट इवन रेजिस्ट। पाजी बोस्टन में जो रेस्टोरेंट है उसमें भी है यही सारी चीजें? चीजें हैं, अच्छी चीजें, वाह बढ़िया। रे। आपको हिंदू मतलब बॉस्टन में भी वो था कि मैं जब खोलने गया था तो मैंने ओनर्स को क्लियरली बोला था, मैंने कहा मैं वो चीज नहीं करूंगा कि जो वर्ल्ड में चलती है। मतलब आप यूके यूएस में चले जाओ ना, तो आजकल ऐसे रेस्टोरेंट्स नहीं है, आजकल अच्छे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। लेकिन ये 2019 वगैरह की बात है, जब मैंने शुरुआत की थी वहाँ बॉस्टन में,
रेस्टोरेंट की प्लानिंग वानिंग सब, तो मैंने कहा था कि मेरे रेस्टोरेंट में ना वो नहीं होगा कि हाउ वुड यू लाइक या बटर चिकन, स्पाइसी, माइल्ड, और ये मैंने कहा बटर चिकन जैसा है बटर चिकन ही रहेगा। आपको तीखा चाहिए तो ये डिश है, माइल्ड चाहिए तो ये डिश है, ऑल्टर नहीं होगी। सही। क्योंकि पिज्जा वाला ना इटली में पिज्जा ऑल्टर नहीं करता आपके हिसाब से, यस, पास्ता ऑल्टर नहीं करता, वो शेफ की तौहीन है। सही बात है, वो जैसा है वैसा ही खाओ। क्या बात बोली सर। तो ये तो हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है, इसलिए ना शुरू से ये तो अच्छा है कि हम जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम थोड़े ताव से बोलने लगे। हमारी लीडरशिप भी आजकल बहुत अच्छी है, तो हम ताव से बोलने लग गए हैं कि यार नहीं ये ऐसा है। नहीं तो पुराने जमाने में तो हम शुरू से ना, आप पारंपरिक तरीके से देखो हिंदुस्तानियों को, मास जनता को देखिए, हमें यही सिखाया गया है। हाँ, सही कहा, सही झुक के कहा, रहो। हाँ सही कहा। हमें ये नहीं कहा कि झुक के रहना है, ठीक है, हम्बल होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।